हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के एमसीक्यूज करने वाले हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। जैसे आपने देखा, हम लोग सारे ही चैप्टर्स के लिए एनसीईआरटी की सारी एग्जाम्पलर की सारी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। आज की वीडियो में स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी वाली एमसीक्यूज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 13.1 वो करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। तो यहाँ पर 26 क्वेश्चंस है हमारे पास। थोड़ा सा फास्ट करने की ट्राई करेंगे। आपने पहले भी पढ़ी हुई है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी छोटी क्लासेस में भी, तो थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला गिवन है। फॉर्मूले में पूछा है कि डी आई इस फॉर्मूले में क्या होता है, तो मीन निकालने का फॉर्मूला है। तो डी आई यहाँ पे क्या होता था, डी आई आप कैसे निकालते थे, एक्स आई माइनस ए से, करेक्ट। एक्स आई माइनस ए करके आप निकालते थे। डी आई होती क्या थी कि डेविएशन फ्रॉम ए ऑफ मिड पॉइंट्स, मतलब हर क्लास का मिड पॉइंट ए से कितना दूर है, कितना डेविएट कर रहा है, ठीक है। तो मिड पॉइंट का डेविएशन निकालते थे, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी माई करेक्ट आंसर। क्योंकि डी आई क्या होता था, डेविएशन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस फ्रॉम ए, ठीक है। आगे चलते हैं। वाइल कंप्यूटिंग मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा आपको गिवन है, उसका मीन निकालते वक्त आपको क्या करना है, वी एज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसीज आर, हम क्या एज्यूम करते हैं कि फ्रीक्वेंसीज कहाँ सेंटर्ड हैं, क्लास मार्क्स पे, सारे क्लासेस के, करेक्ट। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या एज्यूम करना है, फ्रीक्वेंसीज आर सेंटर्ड एट द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस। क्वेश्चन 3 में क्या बोला है, इफ एक्स आईज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल्स ऑफ ग्रुप्ड डेटा, एफ आईज आर द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एंड एक्स बार इज द मीन। आपसे क्या बोला है, एफ आईज क्या है, मतलब एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी, एक्स आई क्या है, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, और एक्स बार क्या है, मीन। तो आपसे ये पूछा है एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार किसके इक्वल होगा। आपको पता है एक्स बार मतलब मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, टोटल नंबर ऑफ मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय this multiplied by the midpoint divided by the उन सब का समेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर मुझे समेशन निकालना हो इसका, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस समेशन ऑफ एक्स बार। समेशन ऑफ एक्स बार समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई किसके इक्वल हो जाएगा, एन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे एन एक्स बार के, और समेशन ऑफ एक्स बार भी किसके इक्वल है, एन एक्स बार के, करेक्ट। तो एन एक्स बार माइनस एन एक्स बार कितना हो गया, 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आंसर क्या आ गया हमारा, 0, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू एच के ब्रैकेट में आपको ऐसा गिवन है, यहाँ पे ब्रैकेट मिसिंग है, एफ आई यू आई बाई एफ आई फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में फॉर्मूले में यू आई क्या होता था, यू आई होती थी स्टेप डेविएशन फॉर्मूला। तो स्टेप डेविएशन फॉर्मूले में यू आई क्या, ये क्या है, स्टेप डेविएशन फॉर्मूला। स्टेप डेविएशन फॉर्मूला में यू आई क्या होता था, एक्स आई माइनस ए बाय एच। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन 5 में क्या बोला है, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन टाइप एंड ऑफ मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा गिव्स इट्स लेस देन। एब्सिसा का मतलब क्या है, आपके पास दो चीजें होती थी, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। आपसे पूछा है एब्सिसा क्या होगा, उस पॉइंट का, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जहां पे कौन कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स जहां पर इंटरसेक्ट करें, उस पॉइंट का जो इंटरसेक्शन है वो आपको क्या देता है, मीडियन। तो ऑप्शन बी विल बी माई करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 में क्या बोला है, क्लास गिवन है, हर क्लास की फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपसे क्या बोला है, सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब जिस क्लास में मोड अकर हो रहा है, और मीडियन क्लास जहां पर मीडियन अकर हो रहा है, करेक्ट। तो अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि ऐड करते जाना है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो गई 10, यहाँ पे हो गई 10 प्लस 15 25, फिर 25 प्लस 12 37, फिर 57 एंड 66। अब 66 डिवाइडेड बाय 2 अगर करोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब लास्ट में टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 66, n बाय 2 अगर आप करोगे कितना आया 33। 33 कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, यहाँ पे 37, 33 कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, 10 to 15 वाले इंटरवल में। इसका मतलब लोअर लिमिट क्या होगी मीडियन क्लास की, 10। ये मीडियन है, मीडियन कहाँ लाई कर रहा है, इस वाली क्लास में, इस, तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या हो गई, 10, ठीक है।
प्लस क्या बोला है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, अगर फ्रीक्वेंसी वाले उससे देखोगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, फ्रीक्वेंसी कौन से, ये 20 कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है 15 से 20 वाले में, तो मॉडल क्लास क्या हो गई 15 से 20, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी हुई 15, यानी कि आपसे क्या पूछा है 10 + 15 यानी कि 25। ऑप्शन नंबर बी विल बी माई करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 में क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगेन गिवन है आपको। आपसे क्या पूछा है, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। फिर से यहाँ पर क्या करना है आपको, हमें बनानी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 13, 13 + 10 23, 23 + 15 38, 38 + 8 46, 46 + 11 57। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम क्या दिख रही है हमको कि क्लासेस जो है, क्लासेस यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं थी। करेक्ट, क्लासेस क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं थी तो इसलिए हमें उन्हें कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो, डिफरेंस किसका है 1 का, तो 1 का अगर आधा करोगे तो कितना आया 0.5। अगर आप हर क्लास की लोअर लिमिट में से हाफ माइनस करो और अपर लिमिट में हाफ प्लस करो तो क्लासेस कंटिन्यूअस बन जाएंगी, यानी कि -0.5 से 5.5, 6 - 0.5 5.5 और 11.5, 11.5 से फिर 17.5, ऐसे करके आप क्लासेस को कंटिन्यूअस बना सकते हो। क्लासेस को आपने कंटिन्यूअस बना लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर क्लास की अपर लिमिट में हाफ ऐड करना है, लोअर लिमिट से हाफ सब्ट्रैक्ट करना है। अब हाईएस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी आई 57, 57 का आधा अगर करोगे तो कितना आया 28.5, 28.5 अकॉर्डिंग टू क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 28.5 कहाँ लाई करेगा, इस वाली क्लास में, इस वाली क्लास में, यहाँ पे 38 आया था इस क्लास में। अब इसका क्लास इंटरवल क्या है नया 11.5 से 17.5, इसकी अपर लिमिट क्या होगी फिर 17.5, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लास को कंटिन्यूअस बनाना जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट करते तो आप आंसर 17 मार्क कर देते तो जो कि गलत होता, क्लासेस को पहले कंटिन्यूअस बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन 8 में क्या बोला है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, मॉडल क्लास पूछी हुई है। मॉडल क्लास अगेन कैसे निकालोगे, फिर से क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको, अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, मतलब ये ऑलरेडी आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ पे ये ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 3, 12 - 3 9, फिर 15 30 18 एंड 5। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्योंकि गिवन है बिलो 10, क्योंकि बिलो 20 में बिलो 10 वाले भी तो आ जाएंगे, बिलो 20 में 20 से नीचे ही आता है ना 10 भी, तो इसीलिए कैसे पता लगा कि ये ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मार्क्स ये वाली चीज देख के। बिलो 20 में बिलो 10 वाले ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि हमें मॉडल मीन मीडियन मोड हमेशा कहाँ से पता मतलब मोड कहाँ से पता लगेगा, मोड पता लगेगा हमें फ्रीक्वेंसी से। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 30, 30 कौन सी क्लास में अकर हो रहा है 30 अकर हो रहा है इस वाली क्लास में। ठीक है, यानी कि बिलो 40 वाले में, तो आपकी वो क्या बन जाएगी, और मार्क्स की अभी क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी लिखी तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम ऐसे 0 to 10 डैश ला के 10 to 20 ऐसे करके आप 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60 ऐसे करके हमारी क्लासेस बनेंगी। कौन सी क्लास में लाया कर रहा है 30 to 40 वाली में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी माई करेक्ट आंसर। 9th में अगेन आपको एक क्लास गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्या पूछा है, डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मीडियन और मॉडल क्लास फाइंड आउट करो, उनकी अपर लिमिट्स का डिफरेंस आपको बताना है। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 4, 9, 22, 42, 56, 63 एंड 67। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से अब टोटल कितना आया 67, 67/2 33.5, 33.5 कहाँ लाई कर रहा है यहाँ पर 125 से 145 वाली रेंज में। तो अपर लिमिट कितनी हुई मीडियन क्लास की 145। मॉडल क्लास के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है 20, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी किस क्लास में लाई कर रही है 125 से 145। तो लोअर लिमिट कितनी हुई मॉडल क्लास की 125। आपसे क्या पूछा है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 145, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास -125, कितना आ गया 20, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन 10 में क्या बोला है, इन द टाइम्स इन सेकंड्स टेकन बाय 150 एथलीट्स टू रन अ 110 मीटर हर्डल रेस आर टैबुलेटेड, नंबर ऑफ एथलीट्स हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस देन 14.6 सेकंड्स। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर निकालने हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकलेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि ऐड कर देना है, ठीक है। तो 14.6 सेकंड से कम में जिन्होंने करा है, मतलब ये सारे नंबर्स को ऐड करोगे तो जो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है, वही आपका आंसर होगा। तो 71 + 9 + 2 82 विल बी योर करेक्ट आंसर। 11th में क्या बोला है, आपको गिवन है, आपको अब यहाँ पर भी अगेन क्या गिवन है, आपसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 to 40। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, पहले क्लास मार्क्स, पहले क्लास बनानी पड़ेगी। यहाँ पर हम नीचे से शुरू करो, मतलब क्लास उल्टी बनेगी। देखो कैसे, यहाँ पे बनी 0 से 10 मार्क्स इक्वल टू या मोर देन 0। यहाँ पर अब सारे नंबर्स, सारे लोग इंक्लूडेड होंगे जिनके 0 से ज़्यादा, 0 या 0 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, मतलब कितने भी मार्क्स आए हो, 0 से कुछ भी अगर ज़्यादा आया तो सारे लोग इंक्लूडेड होंगे। तो नीचे से हमें स्टार्ट करना है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 अबव, ठीक है। तो 50 अबव में कितने लोग थे, 42। इसका मतलब अगर 42 लोगों के 50+ मार्क्स आए हैं तो 50 से 40 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए होंगे, 48 - 42 यानी कि 6। तो यहाँ पर इसलिए उल्टा चलना है जब आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे। फिर 30 to 40 के बीच में कितने होंगे आपके, 51 - 48 यानी कि 3। ऐसे करते करते जब आप निकालोगे तो इस तरीके से कुछ आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी। 30 to 40 वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी पूछी है, कितनी है, 3। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 12th में क्या पूछा है, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0। अगर इवेंट अकर ही नहीं हो सकता तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। इम्पॉसिबल इवेंट है इसका मतलब। क्वेश्चन 13 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी कभी 0 से कम नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी हमेशा कहाँ लाई करती है, 0 से 1 के बीच में। तो यानी कि 0 से 1 या परसेंटेज में अगर लिखोगे तो 0 से 100%। तो 3 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 0.1 हो सकती है, 1/3 हो सकती है। 17/16 कैसी क्वांटिटी है, ग्रेटर देन 1। प्रोबेबिलिटी कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। 14th में क्या बोला है, इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। वेरी अनलाइकली का मतलब क्या है कि बिल्कुल 0 मान के चलो, बट इसलिए इम्पॉसिबल नहीं लिखा, वेरी अनलाइकली मतलब मिनिमम जितनी आप कर सकते हो। तो मिनिमम किस में दिख रही प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन ए में। क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज पी। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 - p। ए अकर होने की प्रोबेबिलिटी अगर p है तो ए नॉट अकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - p। 16 में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर अकरेंस कैन नेवर बी। परसेंटेज में भी अगर लिखोगे तो कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकती। और मतलब अगर आप कभी भी उसमें लिख रहे हो, क्या बोला है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर अकरेंस कैन नेवर बी। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 100 के बीच में लाई करेगी। सो कभी भी इट कैन नॉट बी लेस देन 0। लेस देन 100 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है। 1 किस सेंस में बोल रहे हैं, परसेंटेज के टर्म्स में, एनीथिंग बट अ होल नंबर, ठीक है। तो नेवर बी अ होल नंबर ऐसा तो नहीं कह रहे हम, तो इसलिए ऑप्शन ध्यान से, मतलब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कंफ्यूज मत होना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। 17 में क्या बोला है, पी ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, देन पी ए क्या होगा, 0 से 1 के बीच में हमेशा लाई करेगा, ठीक है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है इंक्लूसिव इंटरवल में, बट उनसे 0 से छोटा या 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 18 में क्या बोला है, कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रेड फेस कार्ड। पहली बात, कार्ड्स के लिए याद रखना 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं आपका, हार्ट, स्पेड, ऐसे करके 2 उसमें से ब्लैक होते हैं और 2 पेयर्स, 2 सीरीज रेड होती है। 13 कार्ड्स होते हैं सारे टाइप के, स्पेड, डायमंड, आपका सारे जो रेड वाले और ब्लैक वाले कार्ड्स होते हैं 13 होते हैं। हर उसमें फेस कार्ड कितने होते हैं, 3, यानी कि टोटल फेस कार्ड्स कितने होंगे, 12 में से 6 फेस कार्ड रेड होंगे, 6 फेस कार्ड ब्लैक होंगे। क्या बोला है, रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड्स कितने हो सकते हैं टोटल रेड फेस कार्ड्स हो सकते हैं 6 और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 6/52 यानी कि 3/26, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। नॉन लीप ईयर का मतलब क्या है, नॉन लीप ईयर का मतलब है 365 डेज होंगे उसमें। 365 डेज मतलब 52 वीक्स प्लस एक दिन, वन डे। 53 संडेज बोला है मतलब 52 संडेज तो होंगे ही। इसका मतलब क्या बोला है कि सातवां जो ये एक दिन है, वन डे एक्स्ट्रा जो है, वो वन डे संडे अकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, वो एक दिन 7 में से कोई भी दिन हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन में से कोई भी एक दिन हो सकता है। वो हम जानना चाहते हैं कि ये एक दिन संडे, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/7। 20 में क्या बोला है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3। ऑड नंबर डाई में क्या 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 कर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। ऑड नंबर लेस देन 3 यानी कि कितना बोला है, इसका मतलब 1 अकर हो सके तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। 21 में क्या बोला, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इवेंट ई इज दैट कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट्स। नॉट एन एस ऑफ हार्ट्स मतलब आप इसे कैसे भी काउंट कर सकते हो। एस ऑफ हार्ट अगर होने की एस ऑफ हार्ट अगर होने का एक ही तरीका है। एस ऑफ हार्ट अगर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/52। यानी कि इवेंट बोल रहा है कि एस ऑफ हार्ट्स नहीं हो, वो एस ऑफ हार्ट्स अगर वो नहीं होगा यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - 1/52। इसका मतलब 51/52। तो कितने फेवरेबल इवेंट्स हैं, 51। ऑप्शन नंबर डी। 22 में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.035। नंबर ऑफ बैड एग्स कितने में प्रोबेबिलिटी, ये यानी कि 0.035 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैड एग्स इन द लॉट डिवाइडेड बाय 400। टोटल 400 थे तो n की वैल्यू कितनी होगी, 0.035 इंटू 400 यानी कि 3.5 इंटू 4। तो कितना हो गया आपका, 14। तो ऑप्शन बी विल बी माई करेक्ट आंसर। 23 में क्या बोला है, गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08। इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट। उसने क्या बोला कि उसने प्रोबेबिलिटी निकाली अपने फर्स्ट प्राइज जीतने की, 0.08 है। यानी कि प्रोबेबिलिटी 0.08 कब होगी, उसने कितने टिकट खरीदे हैं हमें वो निकालना है। उसने अगर x टिकट खरीदे तो x में से 6000 में से x टिकट्स में जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी। अगर 6000 में से x लोग जीते, x उसने x टिकट खरीदे थे, इसका मतलब उसके विनिंग की प्रोबेबिलिटी इतनी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.08 इंटू 6000 यानी कि 8 इंटू 600। इसका मतलब उसने कितने टिकट खरीदे थे, 480। ऑप्शन सी। 24 में क्या बोला, 1 ticket is drawn at random from a bag containing tickets numbered 1 to 40. Probability that a selected ticket has a number which is a multiple of 5. Multiple of 5 कितने होंगे यहाँ पे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। कितने मल्टीपल्स हैं, 8। टोटल कितने आउटकम्स थे, 40। प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 8/40, 1/5। 25 में क्या बोला है, समवन इज आस्क्ड टू टेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 100, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर। 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। याद रखना, लिखकर काउंट भी कर सकते हो। प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 2, 3, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, याद रखना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। काउंट भी कर लेना। वैसे याद रखना कि 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 1/4। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, स्कूल हैज 5 हाउसेस A B C D E, क्लास हैज 23 स्टूडेंट्स, 4 फ्रॉम हाउस A, 4 फ्रॉम हाउस A, 8 फ्रॉम हाउस B, 5 फ्रॉम हाउस C, 2 फ्रॉम हाउस D एंड रेस्ट फ्रॉम हाउस E। टोटल 23 थे, कितने हुए, सॉरी कितने बोले थे, 8 C से कितने थे, 5, 8 2 10 19 हुए, यानी कि E से कितने हुए, 4। A single student is selected at random to be class monitor. Probability that the selected student is not from A B C. Not from A B C मतलब या तो not from A B C निकाल लो या फिर इसका मतलब वो D या E में से होगा, करेक्ट। तो अब हमें निकालना है कि नॉट फ्रॉम ए बी सी, यानी कि 23 में से टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं ए बी और सी में मिलाकर, 4 + 8 + 5, 4 + 8 + 5 यानी कि कितने स्टूडेंट्स हैं, 17। अगर वो बच्चा ए बी सी में से नहीं होना चाहिए, यानी कि वो
कितने स्टूडेंट्स बचे 23 माइनस 17 कितने आया 6, यानी कि 6/23 मेरी प्रोबेबिलिटी होगी। इसको और दूसरी तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, अगर वो ए बी सी में से नहीं है यानी कि वो डी या ई में से होना चाहिए, तो डी और ई में टोटल मिला के कितने बच्चे हैं 4 + 2 6, तो भी फेवरेबल आउटकम्स कितने आते हैं 6 आउट ऑफ 23। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 6/23, ऑप्शन नंबर बी। दिस इज ऑल अबाउट आर टूडेज वीडियो। हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस करे, थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज थी, 26 क्वेश्चंस थे, बट आई होप आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिली होगी सारे ही क्वेश्चंस की। इफ यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।